अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। कभी कभी हम बहुत सारे कामों पर पछताते हैं जो हमें करने चाहिए थे लेकिन हमने नहीं किए। और बाज़ दफ़ा हम ये भी कहते हैं कि अगर मैं उसकी मदद करता तो शायद वो बेचारा बच जाता। अगर वो पढ़ लेता तो अच्छे नंबर ले पाता। अगर वो मेहनत करता तो उसका बिजनेस कामयाब हो जाता। ऐसे जुमलों को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, जिनमें हम अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि अगर वो ये कर लेता तो ये हो जाता, अगर वो इस तरह कर लेता तो उस तरह हो जाता। इन्हीं जुमलों को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। और इनकी कितने टाइप्स हैं, इनमें कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, इनको कैसे बनाते हैं, चलें आए सीखते हैं। अगर हम टाइप्स की बात करें तो कंडीशनल 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। और इनको याद करने की एक नहायत ही आसान टिप, वो टिप क्या है वो मैं आपको वीडियो के साथ में ही बताऊंगी। आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको सारी टिप्स एंड ट्रिक्स समझ आ जाएंगे। अगर हम प्रेजेंट में फर्स्ट कंडीशनल की बात करें तो आप इसको इस तरह समझें कि अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो जो इफ वाला क्लास है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। इफ ही वर्क्स हार्ड, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करते हैं। ही विल पास, तो वो पास हो जाएगा। अगर वो मेहनत करेगा या मेहनत करता है तो पास हो जाएगा। जब हम हिंदी उर्दू में बोलते हैं तो हम यूं कहते हैं कि अगर वो मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हम इसको इस तरह ट्रांसलेट करेंगे कि अगर वो मेहनत करता है तो वो पास हो जाएगा। ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि दोनों तरफ विल का वर्ड यूज करते हैं, तो जिससे ये सेंटेंस गलत हो जाता है। ये है हमारा पहला कंडीशनल। पहले कंडीशनल में पहली फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम यूज करते हैं। इफ यू टीज अ डॉग, अगर तुम डॉग को टीज करोगे तो वो तुम्हें काट लेगा। इफ यू टीज अ डॉग, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आप डॉग को टीज करोगे, तंग करोगे, तो वो तुम्हें काट लेगा। यहाँ पर हम विल का यूज करेंगे, इट विल बाइट यू। इफ आई गो टू लाहौर, अगर मैं लाहौर जाऊंगा, ये हमारा हिंदी वर्जन है। अगर मैं लाहौर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। इफ आई गो टू लाहौर आई विल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू। अगर मैं लाहौर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए तोहफा लाऊंगा। तो इसको हम फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और सेंटेंस के दूसरे पार्ट में, ये जो दूसरा पार्ट है, इसमें हम विल का यूज करते हैं। और ये तो आपको पता ही है कि विल के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ऐसा नहीं लग रहा कि फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट फॉर्म ज्यादा ही है, फर्स्ट कंडीशनल फर्स्ट फॉर्म। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशनल पे। और मजे की बात क्या है कि सेकंड कंडीशनल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। इफ आई केम आई वुड हेल्प यू। अगर मैं आ जाता, कंडीशनल जुमले हमेशा जो है, आप किसी चीज की कोई तमन्ना, कोई कल्पना करते हैं, काम आपने नहीं किया होता, आप पछता रहे हैं कि अगर मैं आ जाता, आई वुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। यानी आपने मदद की नहीं है लेकिन आप मदद ज़रूर करते अगर आप आ जाते। तो अगर वाले जुमले जो है ना वो बेचारे तमन्ना में ही रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद यहाँ पर आपने वुड का वर्ड यूज़ करना है। फर्स्ट कंडीशनल में हमने यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की और यहाँ पर विल यूज़ किया। सेकंड कंडीशनल में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की और यहाँ पर वुड यूज़ किया। इफ ही स्लैप्ड यू, अगर वो तुम्हें थप्पड़ मार देता, आई वुडंट टॉलरेट, तो मैं ये कभी भी बर्दाश्त ना कर पाता। तो देखें, अब थप्पड़ मारा तो नहीं है, वो कह रहा है कि अगर वो तुम्हें थप्पड़ मार देता तो मैं ये बात बर्दाश्त कर नहीं पाता। यानी कभी भी कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी एक्शन टेक प्लेस नहीं होता। आप खुद से सपोज कर रहे हैं, खुद से एक इमेजिनरी सिचुएशन बता रहे हैं कि अगर ऐसे हो जाता तो फिर वैसे हो जाता, अगर मैं ये कर लेता तो वो हो जाता। ऐसे जुमलों को ही हम कंडीशनल कहते हैं।
बस सिर्फ आपने ये देखना है कि आपने इनको प्रेजेंट में बनाना है या पास्ट में बनाना है या परफेक्ट में बनाना है। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आप मेरी जगह थे तो नहीं, सिर्फ आप कह रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड प्लांट मोर ट्रीज, तो मैं ज्यादा दरख्त लगाता। तो ये था हमारा सेकंड कंडीशनल। क्या रूल है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और अगले पार्ट में आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हम लगाएंगे। थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा आपको पता है हैज हैव हैड होते हैं, लेकिन जहां पर आपने हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट है। इफ आई हैड हेल्प्ड हिम, अगर मैंने उसकी मदद की होती तो वो बेचारा बच जाता, जिंदा रहता। ही वुड हैव बीन सेव्ड, तो वो बच जाता। यानी अगर मैंने उसकी मदद की होती, आपने मदद की नहीं है, आपको दुख हो रहा है, पछता रहे हैं, अगर मैंने उसकी मदद की होती तो शायद वो जिंदा बच जाता। एक तरफ आपने यूज किया हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगले आपने क्लास में, अगले में आपने पार्ट में यूज किया वुड के साथ हैव लगा के, वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की। इफ आई हैड रन फास्ट, अगर मैं तेज भागा होता, आई वुड हैव caught द बस। अब देखें वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो मैंने बस पकड़ ली होती। मतलब क्या है कि बस तो आपकी छूट गई, आप बस नहीं पकड़ पाए, लेकिन आप पछता रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अगर मैं तेज भाग लेता तो बस को पकड़ लेता। तो ये हैं हमारे कंडीशनल। इफ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर उसने मुझे पहले बताया होता, अक्सर कहते हैं ना पहले बता देते तो मैं ये कर लेता। अगर उसने मुझे पहले बताया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हर, तो मैं उसकी मदद कर देता। आपने मदद की नहीं है, आप एक विश कर रहे हैं कि अगर पहले पता होता तो मैं यकीनन उसकी मदद कर देता। तो कंडीशनल जो है वो इंतहाई आसान है। आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंटेंस में आपको इफ का वर्ड नजर आएगा, फर्स्ट कंडीशनल में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड कंडीशनल में सेकंड फॉर्म, थर्ड कंडीशनल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और अगले पार्ट में क्या लगेगा। पहले कंडीशनल में हम लगाएंगे विल, दूसरे में लगाएंगे वुड, और तीसरे में लगाएंगे वुड हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई थिंक इससे इजी तरीके से आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम देखते हैं कि किस तरह हम पहचानेंगे कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है। अब देखिए यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है वर्क्स हार्ड, इसका मतलब है ये फर्स्ट कंडीशनल है। मैंने जानबूझकर इंटेंशनली वही जुमले लिखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अगर यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ड है, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ किया है, तो यहाँ पर विल होगा या वुड होगा। चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर हम विल लगाएंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर विल है तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या होगा, इफ़ यू टीज होगा या इफ़ यू टीज्ड होगा, यहाँ पे आएगा इफ़ यू टीज। तो ये वाली हमारी ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं लाहौर जाता हूँ तोहफा लाऊंगा, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप भी विल लगाएंगे, यहाँ पर आप ये वाला विल लगाएंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड कंडीशनल को देखें तो अगर आपको यहाँ पे वुड नज़र आ रहा है तो इट मीन्स कि सेकंड कंडीशनल है, यहाँ पर आप V2 लगाएंगे। तो V2 क्या होगी, इफ़ आई केम आई वुड हेल्प यू, अगर मैं वहाँ आ जाता तो तुम्हारी मदद करता। इफ़ ही स्लेप्ट यू, अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इट मीन्स कि ये सेकंड कंडीशनल है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप लगाएंगे वुड, वुड का यूज़ होगा। आई वुड नॉट टॉलरेट दैट। इफ़ आई डैश यू, कभी भी हम इस तरह के जुमलों में आवाज़ नहीं लगाते। इफ़ आई वर यू, इफ़ आई, यहाँ पे ये जो वर नज़र आ रहा है, इफ़ आई वर यू आई वुड प्लांट मोर ट्रीज, तो मैं ज़्यादा दरख्त लगाता। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है कि यहाँ पे हम हैड के साथ लगाते हैं और यहाँ पे वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पे हमें वुड हैव और थर्ड फॉर्म तो नज़र आ रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी हैड हेल्प्ड लगाएंगे। इफ़ आई हैड रन फास्ट, अगर मैं तेज़ भागा होता तो यकीनन मैंने बस पकड़ ली होती।
थर्ड कंडीशनल में हम लगाते हैं वुड हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, कितना मजे की बात है, थर्ड में थर्ड फॉर्म है, सेकंड में सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट में फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट कंडीशनल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड कंडीशनल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड कंडीशनल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए जी, यहाँ पर भी हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वुड हैव हेल्प्ड। इफ़ शी हैड टोल्ड मी अर्लियर आई वुड हैव हेल्प्ड हर। अगर वो मुझे पहले बता देती तो मैं उसकी मदद ज़रूर करता। तो ये थे आज के कंडीशनल। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू।